ni 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 sa ma re ni dha pa 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 re re ga ma ga re ni sa ni ni sa ma re ni dha pa 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 re ga ma ga re ni sa sa ga sa ma pa ni dha ma ga ma re ni sa pa re ni sa pa re ni sa। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय भक्तों के प्रतिपाल के। जय कन्हैया लाल की जय भक्तों के प्रतिपाल के। जय बोलो घनश्याम की जय बोलो घनश्याम की। जय हो राधे श्याम की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। जय पीतांबर धारी की जय। जय बोलो बनवारी की। जय पीतांबर धारी की जय। जय बोलो बनवारी की। जय माधव जय किशन की। जय माधव जय किशन की। जय हो दीन दयाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। जय मदन गोपाल की जय। जय बोलो नंदलाल की। जय मदन गोपाल की जय। जय बोलो नंदलाल की। जय किशन जय श्याम सुंदर।
बाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। भक्तों के प्रतिपाल की जय कन्हैया लाल की जय। भक्तों के प्रतिपाल की जय बोलो घनश्याम की। जय बोलो घनश्याम की जय हो राधे श्याम की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल कृष्णा जय कन्हैया। जय कन्हैया जय कन्हैया लाल के। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे भूम्ने सदा पार दयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष शशिसान्द्र चंद्रिका पात धूत भवतापज शमः प्राप्तवान हमखंड वैभवानंदं आत्मपदं क्षयं क्षणात्। जिनके कृपा कटाक्ष रूपी चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और अक्षय आत्मपद प्राप्त हो जाता है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। भगवत प्रेमियों, आप पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित प्रभु की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। बीती अस्थायिका में आप सभी ने यह श्रवण किया कि भगवान हर युग में इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु के अवतार धारण करने का लक्ष्य ही यही है, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना हो जाना। गत द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर अवतार धारण किया तो उस समय सारा गोकुल प्रसन्न हो गया। भगवान ने अपनी जन्मस्थली भले ही कारागृह को चुना हो, लेकिन प्रभु ने अपने पालन पोषण के लिए स्थान चुना यशोदा जी और नंद जी का घर। और प्रभु ने वहां पहुंचते ही अपनी पावन लीलाएं करनी शुरू कर दी। जब भगवान इस धरती पर अवतार धारण करते हैं तो भगवान की क्रियाओं को लीला शब्द से संबोधित किया जाता है, और जब एक मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो उनकी क्रियाओं को कर्म शब्द से संबोधित किया जाता है। भगवान की क्रियाओं को लीला शब्द से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि भगवान कर्मों के बंधन में नहीं है। वो तो अपनी प्रकृति को अधीन कर योग माया से जन्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी क्रियाओं को लीला कहते हैं। लीला शब्द श्लेषण अर्थ में पठित लिंग धातु के साथ किप प्रत्यय लगाने पर और आदान अर्थ में ल धातु के साथ क्व प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है दिव्य क्रीड़ा, दिव्य खेल। परमात्मा अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा मानव समाज को धर्म के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन मानव इस धरती पर जब अपने कर्मों के अधीन जन्म लेता है तो फिर वह असंख्य कर्म करता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे फिर जन्म लेना ही पड़ता है। वो आवागमन के चक्र में है। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण
प्रभु के जन्म लेने की सूचना मानो कानों कान मुखों मुख फैल गई और नंद बाबा बहुत प्रसन्न है और यशोदा जी उनकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। और नंद बाबा के घर में तो भीड़ रहती है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बधाइयाँ दे रहा है, कोई उपहार प्राप्त कर रहा है और याचकों का आना तो समाप्त होता ही नहीं है, क्योंकि सभी को पता चल गया कि नंद बाबा के घर में खुशी की लहर आ गई है। नंद बाबा भी सभी को मुंह मांगा दान दिए जा रहे हैं। आज एक गोपी यशोदा जी से अपने मुंह मांगी भेंट लेकर जैसे बाहर जा रही थी तो मार्ग में उसकी मुलाकात दूसरी गोपी से हो गई और उसने दूसरी गोपी से कहा, अरे कहाँ जा रही है, मुझसे नहीं पूछेगी मैं कहाँ से आ रही हूँ। दूसरी गोपी ने कहा, बहन इतनी प्रसन्न है तो खुद ही बता दे। अरे यशोदा जी से मुंह मांगी भेंट लेकर आई हूँ, देखो चांदी का थाल मिला है, चांदी का थाल। दूसरी ने कहा, बस तुम्हें यशोदा जी ने चांदी का थाल दिया है? अरे मुझे तो सोने का थाल दिया है। उसने कहा, सच? तुझे सोने का थाल और मुझे चांदी का थाल, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी यशोदा जी के पास जाती हूँ। द्रुत गति से अब दौड़ी गई। अरे यशोदा जी उस फला गोपी को तो आपने सोने का थाल दे दिया और मुझे चांदी का थाल, ये कोई बात हुई? यशोदा जी ने कहा, अरे नाराज क्यों होती है, तू भी सोने का थाल ले ले। और यशोदा जी ने उसे सोने का थाल दिया और वह गोपी सोने का थाल प्राप्त कर प्रसन्न हुई और द्रुत गति से अपने घर की ओर जा ही रही थी कि मार्ग में तीसरी गोपी मिल गई और तीसरी गोपी से वो कहने लगी, अरे देख नंद लल्ला के यहाँ से मैं क्या लेकर आई हूँ। भेंट स्वरूप यशोदा जी ने मुझे सोने का थाल दिया है। वो कहती, बस सोने का थाल? अरे यशोदा जी ने मुझे तो कंठी हार दिया है। अच्छा, तुझे कंठी हार और मुझे सोने का थाल, ये कोई बात हुई? तुम्हारा हार तो बहुत कीमती है, इसमें तो हीरे भी लगे हैं, मैं अभी जाती हूँ। द्रुत गति से दौड़ी गई। अरे यशोदा जी, ये कोई बात हुई? उस फला गोपी को तो आपने अपना वो रत्न जड़ित कंठी हार दे दिया और मुझे सोने का थाल। यशोदा जी ने कहा, अरे रुदन क्यों करती है, तू मेरा दूसरा हार ले जा, ये भी रत्नों से जड़ित है। और यशोदा जी ने अपने सोने का हार उतारा, गोपी के हाथ में थमा दिया। गोपी तो बड़ी प्रसन्न है, उछलती कूदती हुई जा रही है और जब जा रही थी तो मार्ग में कोई और गोपी मिल गई और कहने लगी, अरे देख नंद जी के यहाँ जो लाल हुआ है ना, तो यशोदा जी ने खुश होकर मुझे ये अपना कंठी हार दिया है, रत्नों से जड़ित है और बना भी सोने का हुआ है। तुझे क्या दिया यशोदा जी ने? कहती, मुझे तो उसने ऐसा अनुपम रत्न दिया है, ऐसी अनुपम दौलत दी है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। अरे ये कंठी हार तो वो मुझे भी दे रही थी, मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं इससे ज्यादा अमूल्य उपहार चाहती थी। इससे भी ज्यादा क्या मिला तुझे? अरे बात यह है, जब यशोदा जी मुझे अपना कंठी हार दे रही थी तो मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? मैंने कहा, यशोदा जी ये कंठी हार तो किसी और को दे देना, मुझे कुछ देना चाहते हो तो 2 पल के लिए अपना लाल मेरी अंक में रख दो, मैं इसका सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, स्पर्श सुख लेना चाहती हूँ। और होना क्या था, यशोदा जी ने अपना वो सांवला सुंदर सलोना नन्हा सा बालक मेरे अंक में पड़ा दिया और मेरी गोद में जैसे वो बालक आया तो उसका स्पर्श प्राप्त करते ही मुझे ऐसा लगा मेरे सारे जन्मों के पुण्य उदित हो गए और भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है। और वो जो दौलत मुझे उस समय मिली, जो स्पर्श सुख मुझे मिला, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। और वो गोपी जो कंठी हार लेकर आई थी वो मन में सोच कर रह गई, अरे मैं तो घाटे का सौदा कर आई। उसे सांवले सलोने मनमोहक का स्पर्श सुख कौन नहीं पाना चाहता? हर कोई पाना चाहता है जो उससे प्यार करता है, जो उसकी धरती पर आने का इंतजार कर रहा था। हर एक व्यक्ति अपने मन की पिपासा को शांत कर लेना चाहता था। जहाँ मानव समाज अपनी पिपासा को शांत कर रहा था तो क्या हमारे भोलेनाथ प्यासे रह सकते थे? और जब भोलेनाथ को यह पता चला कि हमारे प्रभु ने इस धरती पर अवतार ले लिया है तो उनके अंदर अपने प्रभु की मनोहर छवि को देखने की इच्छा ने जन्म लिया। और आज भोले बाबा ने साधु बाबा के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया और पहुंच गए गोकुल में। और जैसे गोकुल में पहुंचे तो सीधा उन्होंने राह पकड़ी यशोदा जी के घर की। और यशोदा के घर के बाहर पहुंचकर आज हमारे साधु बाबा ने क्या अलख जगाई, भिक्षाम देही मैया, भिक्षाम देही मैया तेरे द्वार पे, यशोदा तेरे द्वार पे, ओ मैया तेरे द्वार पे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला
द्वार पे, यशोदा तेरे द्वार पे, ओ मैया तेरे द्वार पे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। यशोदा मैया ने देखा द्वार पर साधु बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। मैया ने द्रुत गति से जल्दी से एक थाल तैयार किया, तरह तरह के खाद्य पदार्थों को उसमें रखा और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ी। और जैसे मैया ने थाल साधु बाबा को दिया और कहा, बाबा ये लो अपनी भिक्षा। ऐसी भिक्षा? ना ना मैया, हमको ऐसी भिक्षा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समझ गई, आपको भी वही भिक्षा चाहिए जो आज सभी मांग रहे हैं। अच्छा। मैया गई, मैया ने क्या किया, अंदर से हीरे जवाहरात की अपनी मालाएं उठाई, एक स्वर्ण कलश लिया, हाथों के कंगन उतारे और सबको एक थाल में सुसज्जित कर बाबा के पास चले गई। लो बाबा, आज तुम्हारी मनोकामना भी मैंने पूर्ण कर दी। ओहो मैया, ये हीरे मोती ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब तो मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ। अरे बाबा, फिर तुझे चाहिए क्या? ना चाहिए रे तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए रे तेरी दौलत दुनिया, ना ना ना, ना चाहिए रे तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए रे तेरी दौलत दुनिया, और ना ये कंचन माया रे मैया, ना ये कंचन माया, ना ये माया दाया जाया माया मुझे नहीं चाहिए, ये सब तो कुछ भी नहीं चाहिए माँ। अरे मैया, ये सब धन दौलत ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ये माया ताया धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर क्यों अलग जगाया? फिर क्या चाहिए बाबा, तुझे बता भी दे। अरे मैया, जरा अपने लाल का एक बार दरस करा दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ सिर्फ तेरे लाल का दरस करने के लिए। अपने लाल का तेरे द्वार पे, ओ मैया तेरे द्वार पे, अयो अम्मा तेरे द्वार पे, बाला जोगिया आयो, 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 अलख निरंजन। और बाबा आज बार बार लल्ला को देखने की जिद ही पकड़ बैठे। और आज साधु बाबा ने भी कह दिया कि मैया, अपने लाल के दरस नहीं कराएगी तो तुम्हारे घर के आंगन में समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। मैया तो दुविधा में पड़ गई कि करूं तो क्या करूं, कैसे साधु बाबा से पाला पड़ा है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता, ऊपर से हट पर उतर आया है। अभी मैया कुछ सोच ही रही थी, इधर लाल ने रुदन करना शुरू कर दिया। मैया द्रुत गति से गई, देखा लाल को कुछ हो गया है, लाल क्यों रो रहा है? अरे लाल चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दासी, तूने इसको कुछ कहा है? नहीं यशोदा जी, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये क्यों रोने लग गया? अभी तो सो रहा था। मैया कहती, लाल चुप हो जा, चुप हो जा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन लाल तो रुदन पर रुदन किए जा रहे हैं। अब लाल जब रोए जा रहे हैं और उधर साधु बाबा तो आंगन में समाधि लगाकर बैठ गए। मैया को लगा अब साधु बाबा को किसी ना किसी तरह से यहाँ से भेजना पड़ेगा। बाबा, ओ साधु बाबा, मैं अपने लाल के दरस तो करा दूंगी, लेकिन देख मेरे लाल को टकटकी बांधकर मत देखना। बाबा ने कहा, ठीक है मैया, टकटकी बांधकर नहीं देखूंगा। और इधर दासी ने तो मैया को और ही भ्रम में डाल दिया। अरे यशोदा जी, कान्हा के रुदन को सहज मत लो, मुझे लगता है नजर वजर लग गई है, कोई भूत भूत का चक्कर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो साधु बाबा से कुछ पूछ कर आऊं। जा पूछ कर आ, ये तो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। और उस समय दासी ने कहा, अरे ओ बाबा, कोई भूत भूत सिद्ध करना आता भी है कि नहीं? नजर वजर उतार लेते हो? अरे हमारे कान्हा को किसी की नजर लग गई है, अगर तुम हमारे कान्हा की नजर उतार दो तो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, हम तो कान्हा की नजर झट से उतार देंगे, जरा लेकर तो आओ।
अब बस साधु बाबा तो इसी अवसर की ताक में थे। हुआ क्या, जैसे मैया अपने लाल को आंचल में लपेटकर उसी वक्त बाहर लेकर गई तो साधु बाबा तो टकटकी बांधकर देखने लग गए। मैया ने कहा, बाबा नजर उतारो नजर, ये चुप ही नहीं हो रहा है। साधु बाबा फिर टकटकी लगा के देख रहे हैं। अपने प्रभु सामने हो और उस समय बाबा ऐसा ना देखे तो कैसे हो सकता है। मैया ने कभी साधु बाबा को देखा, कभी अपने रोते लाल को देखा। मैया ने झट से अपना लाल छिपा लिया। तुम्हें नजर उतारने को कहा है बाबा, नजर लगाने को नहीं कहा। तुम तो टकटकी बांध कर देख रहे हो, इसको तो नजर और लग जाएगी। अरे यशोदा जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। हर एक इंसान का, हर एक बाबा का, हर एक संत का नजर उतारने का अपना अपना तरीका होता है। तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं तो हम दूसरे तरीके से नजर उतार देते हैं। लाओ अपना लाल समीप लेकर आओ। मैया लाल और समीप लेकर गई, थोड़ा और समीप लेकर आओ। मैया और समीप लेकर गई और उसके बाद उन्होंने कहा, मैया ढंग से नजर उतारनी है तो लाल मुझे ही दे दो। और मैया ने फिर अपना लाल साधु बाबा के अंक में पड़ा दिया। साधु बाबा ने अपने हाथों में लाल लिया और जी भरकर निहार रहे हैं। और आज हमारे साधु बाबा, हमारे भोले बाबा हमारे प्रभु को कह रहे हैं कि देखो, हूं ना आपका अनन्य भक्त, इतनी दूर से शिवलोक से आपके दर्शन करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गया। और इधर हमारे कन्हैया ने मन ही मन कहा, देखो तुम दर्शन करने आए तो इसमें बड़प्पन झाड़ने की क्या बात है। अरे तुम्हारे लिए मुझे इतना रुदन करना पड़ा, मेरी कौन से उदर वेदना हो रही थी। मैंने जानबूझकर रुदन किया कि मेरा भक्त यूं द्वार से खाली ना जाए, मेरे दर्शन करके जाए। ये तो मेरी अनुकंपा है, ये तो मेरी कृपा है कि तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए। और साधु बाबा ने मन ही मन नमन करते हुए कहा कि प्रभु, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा के बिना तो कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। ये मैं मानता हूँ, सर्वत्र आपकी कृपा ही वर्षित हो रही है। और प्रभु, अगर अपने इस भक्त पर इतनी कृपा कर ही दी है तो एक कृपा और कर दो। मैं किसी न किसी तरह आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। बाबा के मुख में अभी ये बात थी। जानते हो हमारे प्रभु ने क्या किया, अपना नन्हा सा चरण कमल ऊपर उठाया और साधु बाबा के मस्तक को स्पर्श करवा दिया। और साधु बाबा की ये मनोकामना भी पूर्ण हो गई। और उसके पश्चात हमारे बाल प्रभु तो साधु बाबा के हाथों में जाकर ही चुप हो गए थे और कान्हा खिलखिलाकर हंसने लग गए। और कान्हा को खिलखिलाते देखकर मैया भी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, साधु बाबा आप तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा जान पड़ते हो। लगता है नजर वजर उतारने का कार्य बहुत समय से कर रहे हो। अरे बाबा कुछ खाओगे? तो साधु बाबा ने कहा, ना यशोदा जी ना, अब तो तृप्त हो गया हूँ। और जिस पिपासा को लेकर आया था वो शांत हो गई है। और अपने प्रभु की मनोहर छवि को अपने मन में बसाकर अपने प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए हमारे साधु बाबा कहाँ चले गए? शिवलोक में। हमारे कान्हा की, हमारे बाल प्रभु की झलक देखने के लिए कौन कौन उत्सुक नहीं हुआ और किस किस ने अपनी पिपासा को शांत नहीं किया। और इस प्रकार हमारे बाल प्रभु सभी के मन को मोहित कर रहे थे। आज त्रयोदशी का दिन है और नंद बाबा को त्रयोदशी के दिन मथुरा जाना होता है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन वहां पर कर जमा कराना जरूरी होता है। नंद बाबा जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगे तो उन्होंने कहा, यशोदा मेरे बाल का ध्यान रखना। यशोदा ने कहा, अरे ये भी कोई कहने की बात है? अगर आप अपने लाल के पिता लगते हो तो मैं अपने लाल की माँ लगती हूँ, मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगी। और यशोदा जी को ऐसा कहकर नंद बाबा जी आज कर जमा कराने के लिए मथुरा की ओर चल पड़े। और आज यशोदा जी घर में अकेली हैं। सारी गोएं जो वन में चरने के लिए गई हुई हैं। यशोदा जी घर के काम काज में संलग्न है। और दूसरी तरफ आज नंद बाबा जी जब मथुरा पहुंचे, वहां उनकी वसुदेव से मुलाकात हुई। तो वसुदेव से कुशल क्षेम पूछने के बाद वसुदेव ने ही नंद जी को यह कहा कि नंद जी, आप कर जमा कराकर शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल चले जाइए। कंस के जो सैनिक और राक्षस हैं वो छोटे छोटे बालक बालिकाओं का वध कर रहे हैं, क्योंकि कंस भयभीत है, उसका काल कहीं जन्म ले चुका है। और सचमुच आज वसुदेव जी ने जो उनको सूचना दी वो सत्य से परिपूरित थी। पूतना एक राक्षसी थी जो कंस महाराज की आज्ञा से छोटे छोटे बालकों को मारती चली आ रही थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघनंती पुर ग्राम व्रजादिषु। और वो राक्षसी गांवों में, नगरों में, अहीरों की बस्तियों में छोटे छोटे बालकों का वध कर रही थी। और वो पूतना 3 साल तक के बालकों को मारती चली आ रही थी।
आज उस पूतना का कदम पड़ा गोकुल गांव में, और नंद जी के लाल को मारने के लिए उसने अपने आप को सुंदर सी गोपांगना के रूप में परिवर्तित किया और वह पहुंच गई यशोदा जी के घर। और जैसे ही यशोदा जी के घर पहुंची तो यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, और यशोदा जी ने जब अपने घर में एक सुंदर सी गोपांगना को देखा तो देखती ही रह गई और सोचने लगी कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है स्वर्गलोक से कोई अप्सरा उतर आई है। ये क्यों आई होगी यहाँ? अरे मेरा लाल आजकल सभी के आकर्षण का कारण बना हुआ है, हो सकता है मेरे लाल के दर्शन करने आई हो। और इधर यशोदा जी को उस गोपांगना ने कहा, अरे यशोदा जी आप अपना काम काज मत छोड़िए, मैं तो तुम्हारे बालक के दर्शन करने आई हूँ, दर्शन करके चली जाऊंगी। और यशोदा जी ने देखा कि कोई भले घर की लगती है, और जैसे उस पूतना राक्षसी ने जो सुंदर गोपी के रूप में वहां आई थी, जैसे कृष्ण को देखा, हमारे बाल प्रभु को देखा, तो अभिनय करते हुए कहने लगी, अरे यशोदा कैसी माँ है तू, अपने बालक की हालत देखी है, होठ उसके सूख रहे हैं, उसको भूख लगी है, पहली बार माँ बनी है ना, इसलिए कुछ नहीं पता, मेरे होते तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो पूतना राक्षसी गोपांगना के रूप में अपने आंचल को विषाक्त कर कर आई थी, जिसका उद्देश्य था कि दुग्ध पान के बहाने कान्हा का प्रणाम करना। और जैसे ही उसने कान्हा को दूध पिलाना शुरू किया, वो यह नहीं जानती थी कि दुग्ध पान के बहाने कान्हा ही उसके प्राणों का संकर्षण कर लेगा। और दुग्ध पिलाती पिलाती जैसे वो आकाश मार्ग से जाने लगी, कान्हा ने उसके प्राणों का संकर्षण करना शुरू कर दिया। वो आकाश मार्ग से सीधा एक उपवन में जा गिरी, और उसके गिरते ही कितने वृक्ष धराशायी हो गए, और उसके गिरने की आवाज कितने लोगों ने सुनी। और इधर यशोदा जी चित्कार कर रही थी, अरे अरे कोई मेरे बालक की रक्षा करो, वो राक्षसी मेरे बालक को ले गई है। और सभी भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सभी ने जाकर देखा एक विशाल राक्षसी के शरीर पर नन्हा सा बाल प्रभु हमारे नन्हे से लल्ला क्रीड़ा कर रहे थे। यशोदा जी ने द्रुत गति से जाकर अपने नन्हे से लाल को उठाया और गले से लगा लिया। और इधर नंद भी इतने समय में वहां पर पहुंच गए, और सभी गोप समाज ने मिलकर यह निर्णय लिया, कहीं राक्षसी के प्राण वापस ना आ जाए, इसके देह के अनेकों टुकड़े कर इसका संस्कार कर्म कर देना चाहिए। और ऐसा किया गया। और इधर नन्हे से बाल प्रभु को आज गोमूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च शक्रुता द्वादश आंगेषु नामभिः, अर्थात उसको गोमूत्र से स्नान तो करवाया ही करवाया, साथ में प्रभु के 12 अंगों में गोबर भी लगाया गया। गोमूत्र दिखने में स्वच्छ नहीं होता सज्जनों, लेकिन वो पवित्र होता है। एक शब्द है स्वच्छ होना और दूसरा शब्द है पवित्र होना। स्वच्छ क्या होता है? जो दिखने में साफ हो, लेकिन जो दिखने में साफ हो ये निश्चित नहीं है कि वो पवित्र ही हो। और जो होता है पवित्र, जो पवित्र होता है वो निश्चित नहीं है कि वो स्वच्छ भी हो। जैसे संतों महापुरुषों के वस्त्र दिखने में कई बार स्वच्छ नहीं होते, लेकिन वो पवित्र होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, चलते फिरते सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके वस्त्र भले मलिन हो लेकिन पवित्रता से परिपूरित होते हैं। और अगर हम कुछ अभिनेता या अभिनेत्रियों की बात करें, उनके वस्त्र भले स्वच्छ दृष्टि गोचर हो लेकिन पवित्र नहीं होते। इसलिए स्वच्छता और पवित्रता में बड़ा भारी अंतर है। गोमूत्र पवित्र माना जाता है, इसलिए आज हमारे कन्हैया का गोमूत्र से स्नान कराया गया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने बाल रूप में अपनी लीलाएं करते हुए पूतना राक्षसी का उद्धार कर दिया। ऐसा नहीं है कि पूतना उद्धार लीला आपने पहली बार सुनी हो, आप अनेकों बार इस लीला को सुन चुके हो, लेकिन ये लीला हमें कुछ समझाना चाहती है। हर बार हमने लीला तो श्रवण की, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य हमसे छूट गए। सत्य क्या है? पूतना एक राक्षसी है, लेकिन पूतना का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना का अर्थ है नहीं। जो पवित्र नहीं है, अब पवित्र क्या नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान जैसा कुछ भी पवित्र नहीं है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही पवित्र है, विद्या ही पवित्र है, और अविद्या अपवित्रता की प्रतीक मानी गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अज्ञानता और अविद्या मानव समाज की बहुत बड़ी शत्रु हैं, इसे जड़ से मिटा देना चाहिए। और शेक्सपियर कहते हैं कि ये अज्ञानता
और अपवित्रता, ये अविद्या तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए अपने जीवन में अविद्या का संचार ना होने देना चाहिए, क्योंकि अविद्या अंधकार की प्रतीक है और अंधकार विनाश का सूचक है। इसलिए पूतना अपवित्रता और अविद्या का परिचायक है। पूतना नंद जी के यहाँ कब आई? जब नंद बाबा मथुरा गए हुए थे, जब सारी गौएं वन में चरने के लिए गई हुई थी और यशोदा जी घर में अकेली थी। अब यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि नंद बाबा किसके प्रतीक हैं? प्रत्येक जीवात्मा के। और मथुरा प्रतीक है देह की। जब मानव मात्र अपने शरीर को सजाने संवारने में लग जाए, शारीरिक सौंदर्य के संवर्धन में ही वो दिन रात एक कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयास ना करे, तो समझ लो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूतना का पदार्पण हो गया, अविद्या का पदार्पण हो गया। और दूसरी तरफ पूतना जब आई तो चतुर्दशी का दिन था। ये चतुर्दशी किस बात का प्रतीक है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह 14 हुए। जब एक इंसान अपने शरीर को सजाने संवारने में लग जाता है तो इन 14 स्थानों पर अविद्या का ही प्रहार होता है, अविद्या ही अपनी जगह बना लेती है। जब वहां पर पूतना आई, सारी गौएं वन में चरने के लिए गई हुई थी। यह गौ प्रतीक है किस बात का? हमारी इंद्रियों का। और वन प्रतीक है विषय वासनाओं का। जब हमारी इंद्रियां विषय वासनाओं में संलिप्त होकर रह जाए, विषय रस के सेवन को ही वो अपने जीवन का लक्ष्य मान ले, तो समझ लो तुम्हारे जीवन में पूतना का पदार्पण हो गया, अपवित्रता और अविद्या, अज्ञानता और अंधकार का पदार्पण हो गया। इसलिए अपने जीवन में अविद्या न आ पाए, अज्ञानता न आ पाए, अंधकार और रजोबल के साम्राज्य के हम एक प्राणी न बनकर रह जाएं। अविद्या को अपने जीवन से दूर रखना है, पूतना को अपने जीवन से दूर रखना है, ये लीला हमें समझाना चाहती है। और यह लीला हमें कुछ और भी कह रही है। पूतना 3 वर्ष तक के बालक को मारती आ रही थी। मांडुक्य उपनिषद में जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है सुषुप्ति अवस्था, तीसरी है स्वप्न अवस्था और चौथी है तुर्यातीत अवस्था। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी इन्हीं चारों अवस्थाओं को स्वीकार किया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पहली स्टेट अवेकनिंग स्टेट है, दूसरी स्टेट सबकॉन्शियस स्टेट है, तीसरी अनकॉन्शियस और चौथी सुपर कॉन्शियस या ट्रांसेंडेंटल स्टेट। अवेकनिंग स्टेट कौन सी होती है? ये वो अवस्था है जब हम जाग रहे होते हैं, अपना कार्य व्यवहार संपन्न कर रहे होते हैं, और जब हम अपनी जीवन शैली के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आती है, विकट परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। ऐसी अवस्था में हम अपनी परेशानियों के बोझ को ढो रहे होते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है? स्वप्नावस्था। इस स्वप्नावस्था में हमारा स्थूल शरीर कार्य नहीं कर रहा होता, अपितु सूक्ष्म और कारण शरीर कार्य कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? हम सो रहे हैं और सोते सोते हमें एक स्वप्न आया। स्वप्न में हम देख रहे हैं हम किसी जगह पर पहुंचे, वहां हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जागृत अवस्था में जिस समस्या का सामना हम कर रहे होते हैं वैसी ही समस्या हमें स्वप्नावस्था में दिखाई देती है। हमें स्वप्न में भी वैसी समस्या दिखाई दे रही है और ऐसी अवस्था में हम परेशानियों में होते हैं, परेशानियों का बोझ ढो रहे होते हैं, चल नहीं रहे होते फिर भी चल रहे हैं, बोल नहीं रहे होते लेकिन स्वप्न में बोल रहे होते हैं, रो नहीं रहे होते लेकिन स्वप्न में रो रहे होते हैं। इस अवस्था में भी हम पीड़ित ही रहते हैं। और तीसरी अवस्था जो हमारे महापुरुषों ने और मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार की वो है सुषुप्ति अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? जब आप गहन निद्रा में हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आई और ऐसी नींद से उठकर आप कहते हो सुखम अहम अस्वाप्सम ना दर्शम ना शोषम। इतनी सुंदर नींद आई, कोई स्वप्न नहीं था, निर्विचार था, मेरे अंदर कोई भी बात नहीं चल रही थी, मजा आ गया। इस नींद से उठने के बाद आप अपने भीतर स्फूर्ति को अनुभव करते हो, तरोताजगी अनुभव करते हो। आपको लगता है कि आगामी क्रियाओं के लिए, आगामी अपने जीवन शैली की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आप में फिर से ऊर्जा का संचार हो चुका है। लेकिन इस नींद की गहराई में जो आपको सुख मिला वो जागृत अवस्था में क्यों नहीं मिला? नींद की गहराई में जो आपको आनंद मिला, जागृत अवस्था में आने पर वो आनंद कहाँ खो गया? जागृत अवस्था में भी उस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर पाए? वैज्ञानिकों ने बहुत से अन्वेषण किए, बहुत से अनुसंधान किए
उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। वो यंत्र था इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसे EEG भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस यंत्र का निर्माण किया तो उन्होंने कुछ लोगों को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया, जो लोग सोना चाहते हैं ताकि सुप्त लोगों के ऊपर इस प्रयोग को किया जा सके। कुछ लोग वहां बुलाए गए, वो सो गए, और जब वो सो गए इस यंत्र को उनके साथ संबंधित कर दिया गया और उसके पश्चात निद्रा का अंकन किया गया। तो निद्रा के 4 स्तर सामने आए। पहले जो 2 स्तर थे वो रैम स्लीप के थे, और पिछले जो 2 स्तर थे वो डेल्टा स्लीप के थे। रैम स्लीप यानी कि रैपिड आइज मूवमेंट, कि आप गहरी निद्रा में नहीं है, आंखों में हलचल है, विचार भी चल रहे हैं, आप गहन सुषुप्ति को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जैसे नींद गहराई में जाती है तो डेल्टा स्लीप मानी गई है, जिसमें आपको बाहर की कोई सुधि नहीं, आप आनंद में हो, आपको सुकून मिल रहा है। नींद की जो सबसे गहरी अवस्था होती है उसे डेल्टा स्लीप कहा जाता है। जब एक इंसान गहरी नींद से उठता है उसे लगता है कि मैं सारी रात गहन निद्रा में रहा, जबकि ये उसका भ्रम है, उसकी भ्रांति है। वो मात्र 5 या 6 मिनट गहरी नींद में रहा और गहरी नींद से उसे लगा मैं सारी रात गहरी नींद में रहा हूँ। लेकिन ये गहरी नींद में मिलने वाला आनंद हमें जागृत अवस्था में कैसे मिले? वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, वो असफल हो गए। जहां वैज्ञानिक असफल हुए वहां पर भारत देश के संत जो अध्यात्म से सुसज्जित थे, अध्यात्म से पोषित थे, वो सफल हो गए। हमारे संतों महापुरुषों ने ध्यान की एक पद्धति का आविष्कार किया कि जब मानव ध्यान की गहराई में जाकर परमात्मा का ध्यान करता है, आनंद स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो उसे उतना ही आनंद और उतना ही सुकून मिलता है। ध्यान की अवस्था में जाकर आप परम आनंद के अधिकारी हो सकते हो। ये भारत देश के संतों ने सिद्ध किया, और आज अनेकों लोग इसी परम आनंद को पाने के लिए इस धरती पर, भारत भूमि पर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जितने भोग हमने भोगने थे भोग चुके हैं, हमें आनंद नहीं मिला, हमें शांति नहीं मिली। हमने सुना है कि भारत भूमि के संतों के पास वो ध्यान की शाश्वत प्रक्रिया है, सनातन ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात और ध्यान की गहराई में उतरने के बाद वो सुकून, वो शांति, वो आनंद, वो परम आनंद प्राप्त होता है। हम उसे पाने आए हैं, हमें वो ब्रह्म ज्ञान दीजिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप जागृत अवस्था में भी उस आनंद रस के अधिकारी हो सकते हैं। हमारे प्रभु इस लीला के द्वारा यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पूतना मात्र 3 वर्ष तक के बालकों को मार रही थी, उसी प्रकार तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञानता हमें पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुरीयातीत हो जाओ। जहाँ पर जब आत्मा परमात्मा का ध्यान करती है उसे बाहरी जगत की कोई सुधि नहीं रहती, वो मात्र परम आनंद का संसर्ग कर आनंद रस को ही प्राप्त कर रही होती है। यही तुरीयातीत अवस्था है, यही सुपर कॉन्शियस स्टेट है, यही ट्रांसेंडेंटल स्टेट है। पूतना जो एक राक्षसी थी, प्रभु ने आज पूतना को वो ही सद्गति दी जो सत्पुरुषों को प्राप्त होती है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरिये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम। और इसके अतिरिक्त प्रभु ने पूतना को आज वो भी गति दी जो एक माता को मिलनी चाहिए। या तो धन्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नु मातरः। अर्थात प्रभु ने आज पूतना को माता जैसी सद्गति दी, जो एक राक्षसी थी फिर भी माता जैसी गति की अधिकारी हो गई। आप सोचिए, जिन गौओं का दूध भगवान ने स्वयं बड़ी इच्छा से पिया हो, जिन माताओं का दुग्ध पान भगवान ने अपनी इच्छा से किया हो, उनको कितनी सुंदर गति प्राप्त होगी। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा ही दृष्टिगोचर हो रही है। और इस प्रकार पूतना उद्धार गाथा के बाद प्रभु जब अपनी लीलाएं कर रहे थे तो इधर अनेकों गोपांगनाएं भोर होते ही अपने समस्त गृह कार्यों को तिलांजलि दे शीघ्र अति शीघ्र अपने ही बाल प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंच जाया करती थी। और यशोदा जी वो तो सुबह सुबह गृह कार्यों में संलग्न होती थी। उन्हें भय था ना जाने कब ये उठ जाएगा और सारा काम धरा धराया रह जाएगा। लेकिन जैसे गोपियां वहां पर पहुंची तो यशोदा जी ने कहा, अरे तुम्हें चैन नहीं पड़ता है? सुबह सुबह तुम आ जाती हो और तुम्हारे अभिधानों को सुनकर अगर ये जाग गया तो मेरा सारा काम छूट जाएगा, फिर तो ये मेरे अंक से बाहर नहीं निकलेगा।
अरे दर्शन करने हैं तो जी भर के कर लो, लेकिन शोर नहीं मचाना। एक गोपी ने कहा ठीक है यशोदा जी, ठीक है, अब ये छोटा है, बालक है, तो आज आपकी चल रही है। जब इसने अपने दोनों पगों पर भागना शुरू कर दिया और गोकुल की गलियों को पावन करना शुरू कर दिया, फिर आप कैसे हमारे हाथ से आप इसे छुड़ा पाएंगे? इसे छोड़ने वाली नहीं है हम। और मौन रूप से वो अपने प्रभु की रूप माधुरी के दर्शन करने लगी। और जैसे वो प्रभु की रूप माधुरी के दर्शन कर रही थी, एक गोपी ने भावुक हृदय के साथ कहा, अरे इसको देखना, इसका मुखमंडल कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि सारे जीवन का आनंद रस इसके मुखमंडल में ही समाहित हो। और आंखें कहती है कि पलक झपकना छोड़ दो और सदा के लिए इसको देखते रह जाओ। दूसरी कहने लगी, अरे इसके चरण कमलों से ध्यान हटे तो ही तो इसके मुखमंडल को देखूं। और तीसरी कहने लगी, अरे छोड़ो, क्या भावुक हो रही हो, इसकी घुंघराली अलके तो देखो। और सभी आपस में अभी बातें कर रही थी, अंदर ही अंदर अपने भावों का व्यक्तीकरण कर रही थी। और इधर जैसे ही हमारे बाल प्रभु ने करवट ली तो गोपियों ने अभिधानक मचा दिया, अरे यशोदा जी आपका लाल बड़ा हो गया है, क्योंकि इसने अपने आप करवट ली है। यशोदा जी अपना सारा काम छोड़कर द्रुत गति से दौड़ी चली आई, करवट ली है। अरे मेरा लाल बड़ा हो गया है, मेरी आंखों का तारा अब बड़ा होगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे कान्हा के बड़े होने पर, अपने लाल के बड़े होने पर मैं तो उत्सव मनाऊंगी। और नंद जी को इस बात के लिए तैयार कर लिया और आज कान्हा के बड़े होने पर एक उत्सव मनाएगा जिसका नाम था अंग परिवर्तन उत्सव। और उसमें सारे गांव को न्योता दिया गया। कोई आ रहा है, देख रहा है, कोई जा रहा है, कहीं पर जलपान की तैयारियां चल रही है, कहीं पर कोई जलपान ले रहा है, कोई जा रहा है। इतना शोर और सारे बहुत प्रसन्न है, एक से एक चेहरे पर खुशी दृष्टिगोचर हो रही है। और इधर यशोदा जी ने जब यही देखा, लोग आ रहे हैं और कान्हा को देख रहे हैं, ऐसे तो जो भी आ रहा है देखता जा रहा है, तो क्या मेरे कान्हा को नजर नहीं लग जाएगी? कान्हा को तो नजर से बचाना पड़ेगा। यशोदा जी कहती है, अरे क्या कर रही हो, काकी हो ना, तो काकी के खाली बैठे काम नहीं चलेगा। अरे कान्हा तो हमारे पास है, इसे क्या निहारना, पहले सारे अतिथियों का स्वागत सत्कार कर लो, कान्हा तुम्हारी गोद में ही तो बड़ा होगा। और काकी को किसी प्रकार उस स्थिति से हटा देती। अब बड़े ताऊ जब वहां पर आए, कान्हा को एकटक निहार रहे हैं। और बड़े ताऊ जब कान्हा को देख रहे थे, यशोदा जी ने कहा, अरे ताऊ लगते हो ताऊ। और ताऊ आकर यूं ही खाली खड़ा रहे। अरे सारे अतिथियों को संभालने की जिम्मेवारी मैंने आप पर लगाई है, कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में मिष्ठान होना ही चाहिए, ये सेवा आपकी हुई। और जब वहां पर आकर छोटे काका ने कान्हा को निहारना शुरू किया तो यशोदा ने कहा, अरे छोटे काका देखते ही रहोगे कि कुछ खाओगे भी पियोगे भी? अरे आज पेट भर नहीं खाया तो कब खाओगे? अरे मिठाई खाओ मिठाई, वो देखो वो इतना मिष्ठान बन रहा है, हलवाई बना रहे हैं, उन पाचकों के पास जाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इस प्रकार कहा कर अपने लाल को, अपने लल्ला को बुरी नज़र से मैया बचाती रही। और राज मैया अपने लल्ला को अपने आंचल में लेकर बैठ गई और सभी लोगों को संबोधित करते हुए क्या गाने लगी, आइए श्रवण करते हैं। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना ना 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 ना, कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे, बड़ा सलोना रे लाल मेरा बड़ा सलोना रे, बड़ा सलोना रे लाल मेरा बड़ा सलोना ना 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 ना, कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे।
में आज धूम मची है, खुशियों की जैसे छड़ियाँ लगी है। बाबा लुटा रहे सोना लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कान्हा के मुखड़े पे बल बल जाओ, कान्हा के मुखड़े पे बल बल जाओ। मिलकर तुम भी खुशियाँ मनाओ, मिलकर तुम भी खुशियाँ मनाओ। कान्हा के मुखड़े पे बल बल जाओ, मिलकर तुम भी खुशियाँ मनाओ। ये मौका नहीं खोना लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। ना 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 कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना रे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना रे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। ना 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 कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। श्याम मेरा बड़ा सलोना रे, लाल मेरा बड़ा सलोना रे। श्याम मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नज़र से ना देखे। आज माँ ने अपने बालक को तिरछी नज़रों से बचा लिया और इधर घर में अतिथियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। यशोदा जी ने देखा घर का आंगन तो छोटा पड़ ही रहा है, घर के कक्षों की संख्या भी कम पड़ रही है। क्या करूं? कान्हा का जो पलना था वो इतना बड़ा था कि उसने पूरे कक्ष को घेरा हुआ था। यशोदा जी को लगा अगर इस पलने को घर से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर पहुंचा दूं और इस कक्ष में पर्याप्त स्थान बन पाएगा जहां अतिथि बैठ पाएंगे। और उस पलने को घर से बाहर गौशाला की तरफ भिजवा दिया गया। कक्ष में पर्याप्त स्थान बन गया, लेकिन अतिथियों का स्वागत सत्कार करना है तो उन्होंने कान्हा को एक छोटे से पलने में डालकर घर के आंगन के दूसरे कोने में एक छकड़े के नीचे रख दिया। मैया आज अतिथियों के स्वागत सत्कार में संलग्न है, लेकिन हमारे बाल प्रभु थोड़े रुष्ट हो गए। कारण जानना चाहोगे क्यों? बाल प्रभु इसलिए रुष्ट हैं कि मैया उत्सव तो उनके लिए मना रही है और जिसके लिए उत्सव मना रही है उसी को उसके बड़े पलने से बाहर निकाल दिया। पलने से बाहर निकालना भी बुरी बात नहीं है, अपनी गोद भी नहीं दी, गोद से निकालकर एक छोटे पलने में डालकर और घर के आंगन के दूसरे कोने में जो छकड़ा पड़ा है उसके नीचे। और प्रभु इस बात को तो सहन नहीं कर पाए और प्रभु ने मैया को सबक सिखाने की सोच ली। हमारे बाल प्रभु क्या कर रहे हैं? अब बाल प्रभु ने रुदन करना शुरू कर दिया। रो रहे हैं कि मैया मेरा रुदन सुनेगी, दौड़ी आएगी और मुझे अपने गोद में ले लेगी। और इधर प्रभु रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और इधर जब बाल प्रभु ने इतना रुदन किया और रुदन करते करते देख रहे हैं मैया आई कि नहीं। मैया तो आई नहीं, धत्तेरे की, इतना रुदन किया और मैया फिर नहीं आई। बाल प्रभु ने कहा एक कोशिश और करके देख लेते हैं। और हमारे बाल प्रभु ने फिर रोना शुरू कर दिया। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और इधर आज तो प्रभु को कोई चुप कर आने वाला भी नहीं, क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा। घर में अभिधानक जो है इतना शोरगुल है, उत्सव में सभी एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन जिसके लिए बधाइयाँ दे रहे हैं वो तो रुदन कर रहा है।
इधर रोते 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 हमारे बाल प्रभु देख रहे हैं कि मैया आई के नहीं। धत्तेरे की मैया फिर नहीं आई। एक कोशिश और करके देख लेते हैं। और जब प्रभु ने तीसरी कोशिश की, अब की बार फिर रुदन किया, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। प्रभु ने ये देखा मैया आई के नहीं, और जैसे तिरछी नजर करके मैया को देखने का प्रयास किया, मैया तो आती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन हमारे प्रभु को उसी छकड़े के ऊपर जिसमें दूध दही के माखन के मटके थे, उसके ऊपर शक्टासुर एक राक्षस वो दिखाई दे गया। जब शक्टासुर दिखाई दिया तो प्रभु ने कहा, मेरे घर में ये असुर क्या कर रहा है? इसको न्योता किसने दिया? मैया को तो सबक बाद में सिखाऊंगा, पहले इधर असुर को सबक सिखा देना चाहिए। लेकिन कैसे सिखाऊं? हमारे बाल प्रभु ने एक युक्ति लड़ाई और प्रभु ने नन्हा सा पग प्रहार के लिए आगे बढ़ाया, और जैसे नन्हे से पग से बाल प्रभु ने छकड़े पर प्रहार किया, छकड़ा उलट गया। और जैसे छकड़ा उल्टा, छकड़े में जितने भी दूध दही माखन के मटके वो सारे क्या हो गए? फूट गए। और उन्हीं मटकों के बीच में शक्टासुर आकर मर गया। शक्टासुर का उद्धार हो गया। शक्टासुर का उद्धार तो हो गया, लेकिन जैसे छकड़ा उल्टा, दूध दही माखन के मटके फूट गए, उसी समय सारे घर के लोग और जितने लोग थे वहां पर एकत्रित हो गए। अरे क्या हो गया? छकड़ा कैसे उलट गया? इधर क्या हुआ? जब यशोदा जी द्रुत गति से आई और अपने बालक को अपने सीने से लगा लिया, अरे अरे मेरे बालक के प्राण संकट में थे, अगर छकड़ा इसी के ऊपर गिर जाता तो। प्रभु मन ही मन कह रहे हैं, मैया तुझे भी तो ऐसे समझ नहीं आती जब तक तेरा नुकसान ना किया जाए। अगर तू मुझे यहाँ पर ना लेटाती, मुझे छकड़े के नीचे ना जगह देती, अपने अंक में पहले जगह दे देती, तो तुम्हारा इतना नुकसान करने की क्या जरूरत थी? इसी गोद में आने के लिए तो ये काम किया और तूने उठा लिया। अब तुम नुकसान से ही समझती हो तो क्या करूं? प्रभु ने शक्टासुर का उद्धार तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मानव समाज को एक शिक्षा दे दी। शक्टासुर जिस छकड़े पर था उसमें दूध दही माखन के मटके थे। ये जो छकड़ा है वो प्रतीक है हमारी जीवन रूपी गाड़ी का। जीवन रूपी गाड़ी में जो दूध दही माखन के मटके हैं वो प्रतीक है विषय वासनाओं के। जो जीवन को प्राप्त कर विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, उसके जीवन पर शक्टासुर सवार हो जाता है। शक्टासुर प्रतीक है क्रोध इत्यादि विकारों का। मोह लोभ ये सब जितने विकार हैं, इन विकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है शक्टासुर। अगर तुम अपने जीवन रूपी गाड़ी में प्रभु को बहुत निम्न स्थान देते हो तो समझ लो तुम्हारे जीवन में विषय रसों की प्रधानता हो जाएगी और विकारों का प्राबल्य तुम्हारे जीवन पर हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपने जीवन रूपी गाड़ी में तुच्छ स्थान देगा, निम्न स्थान देगा, उसकी जीवन रूपी गाड़ी सदा के लिए उलट जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और वो मंजिल को छू नहीं पाएगी। इसलिए अगर तुम अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हो, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान को निम्न नहीं श्रेष्ठ स्थान दो। जैसे कल की सभा में हमने सुना, वसुदेव जी ने जब प्रभु को अपने मस्तक पर धारण किया तो प्रभु ने कारागृह के द्वार खोल दिए और ये कह दिया कि तुम्हारे लिए कारागृह के द्वार तो क्या, मैं तो मोक्ष के द्वार तक खोल देता हूं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी भक्ति का मार्ग सुगम हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, तो ईश्वर को श्रेष्ठ स्थान देना होगा। सबसे पहले ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा, तभी हम ईश्वर को अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान दे पाएंगे। नहीं तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी बिना मंजिल को छुए, बिना मंजिल तक पहुँचे रास्ते में ही अटक जाएगी या फिर विकारों के अधीन उलट कर रह जाएगी। इसलिए भगवान ने ये जो मानव तन रूपी गाड़ी दी है, इसे मझधार में मत छोड़िए, इसे मंजिल तक ले जाइए। इसके लिए ज़रूरी है ईश्वर का सानिध्य होना, क्योंकि ईश्वर के निर्देशन में, ईश्वर के सानिध्य में जब सफ़र तय किया जाता है तो विजय से मिलना निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और इधर हमारे बाल प्रभु थोड़े बड़े हो चुके हैं। नंद जी चाहते हैं कि बाल प्रभु का नामकरण हो जाए, उधर रोहिणी जी भी चाहती हैं कि उनके पुत्र का नामकरण हो जाए। घर में बातचीत चलती ही रहती है। तो नंद जी ने आज यशोदा जी और रोहिणी जी को कहा कि मैं जब मथुरा जाऊंगा तो गर्गाचार्य जी से बात करूंगा और वो नामकरण संस्कार अवश्य करवा देंगे। अभी ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर गौशाला की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें मार्ग में ही गर्गाचार्य जी आते दिखाई दिए। और नंद जी ने कहा, अरे गर्गाचार्य जी,
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो सोच ही रहा था कि आपको यहाँ बुलाया जाए। अच्छा हुआ महामाया की कृपा हुई कि आप खुद ही यहाँ आ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुझे यहाँ बुलाना था, मुझे बुलाने का प्रयोजन क्या था? नंद जी ने कहा, यशोदा भी कह रही थी कि अब दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, आप उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, आपको नामकरण संस्कार कराने की पड़ी है? अरे इतने उत्पात हो रहे हैं, कंस के सैनिक, कंस के राक्षस कितने बालकों को मारते चले आ रहे हैं, क्या आपको अपने लाल के ऊपर कोई खतरा नजर नहीं आता? अरे उत्सव मनाने की छोड़ दीजिए। नंद जी ने कहा, मैं कौन सा उत्सव मनाने जा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि बस आप बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हुआ क्या, गर्गाचार्य जी को गौशाला में एक विशेष आसन पर बिठा दिया गया और नंद जी ने उधर यशोदा जी और रोहिणी जी को यह संदिष्ट प्रेषित करवाया कि शीघ्र अति शीघ्र दोनों बालकों को लेकर आप यहाँ आ जाएं। यशोदा जी ने रोहिणी को कहा, रोहिणी बहन, मैंने सुना है कि गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं। उसने कहा, सुना तो मैंने भी है, जो त्रिकालदर्शी होता है उन्हें सब पता चल जाता है। ऐसा करो, तुम मेरा बालक उठा लो, मैं तुम्हारा उठा लेती हूँ, फिर देखते हैं कि गर्गाचार्य जी पहचानते हैं कि नहीं। उसने कहा, ये बात भी ठीक है। रोहिणी जी ने यशोदा जी का बालक उठाया और यशोदा जी ने रोहिणी का बालक उठाया और दोनों चल पड़ी गौशाला की ओर। नंद बाबा जी गौशाला के मुख्य द्वार पर खड़े उन दोनों के वहां आने का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने देखा, ये क्या, वो उसका बालक उठाकर आ रही है और वो उसका उठाकर आ रही है, बावरी हो गई है। अरे प्रेम भाव से उठा लिया होगा, मैं भी क्या सोचने लग जाता हूँ, इतना काम करने वाला है, कहाँ कहाँ बुद्धि अटक जाती है। और जैसे यशोदा जी और रोहिणी जी वहां पर पहुंचे, दोनों गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई और गर्गाचार्य जी उन दोनों के मनोभावों से अवगत हैं, इसलिए मन मन मुस्कुरा रहे थे। और गर्गाचार्य जी ने कहा, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन हृदो गुणैः आख्यासते रामिति बलाधिक्याद बलं विदु आसन वर्णास्यो ह्यासे गृह्णतो नु युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। ये जो यशोदा जी की गोद में रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम होगा रोहिणी। इसके गुणों की कोई सीमा नहीं होगी और ये अपने गुणों से मानव समाज को आनंदित करेगा, इसलिए इसे राम भी कहा जाएगा। इसके बल की भी कोई सीमा नहीं होगी, इसे बल कहकर भी पुकारा जाएगा और इन दोनों का संयुक्त रूप इन्हें बलराम कहकर संबोधित किया जाएगा। और जो ये रोहिणी जी की गोद में यशोदा जी का पुत्र है, ये हर जन्म में, हर युग में अलग अलग वर्ण धारण करके आता है और अब के बार इन्होंने कृष्ण वर्ण धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण, अर्थात काला, जिसका रंग काला हो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुण कर्मानु रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। ये हर युग में आया है, इसके अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं। मैं उन सारे रूपों, सारे नामों को जानता हूँ, लेकिन ये जो मानव समाज के कल्याण के लिए आता है, इनके रूप नामों के बारे में तुम नहीं जानते। आज गर्गाचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं इनको जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। बात सत्य भी है, हम भगवान को जानते कहाँ हैं, हम तो भगवान को मानते हैं। हम श्री राम को मानते हैं, हम शेरावाली माँ को मानते हैं, हम दुर्गा माँ को मानते हैं। परमात्मा मानने का विषय नहीं है, परमात्मा जानने का विषय है। हमारे वैदिक ऋषियों ने परमात्मा को देखने की बात कही, जानने की बात कही, किसी ने भी परमात्मा को मानने की बात नहीं कही। मानना नेत्रहीनता है, मानना अधूरापन है, जानना संपूर्ण जानकारी अर्थात अनुभवात्मक जानकारी का प्राप्त हो जाना है। जो लोग परमात्मा को अपने घट में देखने में असमर्थ हैं, जिन्होंने अपने घट में ईश्वर के तत्व स्वरूप को देखा नहीं है, वो यह कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जो संत की कृपा से, तत्ववेता संत की अनुकंपा से अपने घट में ईश्वर को देख चुका है, फिर वो यह नहीं कहता कि मैं मानता हूँ, फिर वो यह कहता है मैं जानता हूँ और मैं राम को जान गया हूँ, मैं माँ को जान गया हूँ, मैं भोलेनाथ को जान गया हूँ। परमात्मा जानने का ही विषय है, मानने का नहीं। और आज गर्गाचार्य जी एक बहुमूल्य सिद्धांत मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जैसे उन बालकों का नामकरण हुआ, यशोदा जी और रोहिणी जी वापिस आ रहे थे
और रोहिणी जी और यशोदा जी आपस में बातचीत कर रही हैं। यशोदा जी ने कहा, रोहिणी बहन, वो गर्गाचार्य जी जिस भाषा में बात करते हैं वो मेरे ऊपर से गुजर जाती है, मुझे समझ ही नहीं आती। वो मेरे पुत्र का नाम कुछ क से बता रहे थे, अर्थात मैं अपने बच्चे को उस नाम से तो पुकार नहीं पाऊंगी, मैं अपने बच्चे को कल्लू कहकर पुकारूंगी। कल्लू नाम भी तो क से ही पड़ता है बहन। उसने कहा, बहन मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली, मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि उन्होंने मेरे बच्चे का नाम कुछ ब से बताया था और मैं वो नाम भूल गई। ऐसा करते हैं कि अगर तू अपने बच्चे को कल्लू कहकर पुकारेगी तो मैं अपने बच्चे को बल्लू कहकर पुकारूंगी। दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे का प्यार भरा नाम रख दिया, कल्लू और बल्लू। अब यशोदा जी क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि मेरा कल्लू शीघ्र अतिशीघ्र बड़ा हो, मेरे काम में हाथ बटाए, मेरी भावनाओं को समझे, मैं उसके साथ बात करूं, वो मेरे साथ पनघट पर जाए, पानी भर कर लाए। और इस प्रकार उसके मन में अनेकों आकांक्षाएं पालित हो रही थी। आज उनके मन में आया, ये घुटनों के बल तो चलने लग गए हैं, इनको चलना सिखा दूं। और आज यशोदा ने अपने कल्लू को चलाने की सोच ली। यशोदा मैया ने क्या किया? अपने कल्लू को दूर खड़ा किया और दूर खड़ा करके अपने दाएं हाथ की जो उसकी अंगुली थी उसने अपने कल्लू के बाएं हाथ में दी और बाएं हाथ की अंगुली कल्लू के दाएं हाथ में दी और साथ ही साथ खुद विपरीत दिशा में चल रही है और अपने कल्लू को चला रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब कल्लू का पग आगे बढ़ता तो पैजनिया क्या कहती? छन छन। और दूसरा पग आगे बढ़ता, पैजनिया फिर कहती छन छन। और ऐसे छन छन की ध्वनि जब प्रकट होती तो हमारे कल्लू खिलखिलाकर हंस पड़ते और जब कल्लू हंसते तो मैया भी उनके साथ हंस देती और पैजनियों की छन छनाहट तो हमारे कल्लू के मन को मोहित करती चली जा रही है। मैया को लगा ये तो अपना संतुलन बड़ा अच्छी तरह बना पा रहा है, अब इसे अकेले चलने देना चाहिए। मैया ने अपने कल्लू को दूर खड़ा कर दिया और खुद दूर आ गई और दूर से अपने कल्लू को पुकार रही है, आजा 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 आजा। अरे मेरा लाल गिर गया। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं है मेरे लाल, रोते नहीं है। इसने मारा तुझे, इसने मारा, हम इसको मारेंगे। हैं मेरे लाल को गिराती है मेरे लाल को गिराती है। देखो मैंने इसकी धुलाई कर दी, अब तो नहीं रोएगा ना मेरा लाल? चुप हो जा, चलेगा ना, चलना सीखेगा ना। और आज मैया ने कल्लू को सांत्वना दे दी और फिर कल्लू को चलाने की कोशिश कर रही है। कल्लू को दूर खड़ा किया और दूर से अपने लाल का आह्वान कर रही है, आजा 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 मेरे लाल। मैया के पास नहीं आएगा, आजा 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 आजा। और मैया का लाल उसके समीप आया तो मैया ने उसे गले से लगा लिया। मैया बड़ी प्रसन्न है और लाल भी बड़े खुश हैं क्योंकि उनको चलना आ गया। लाल तो अपनी हर परीक्षा से निकल रहा है। मैया ने कहा, एक बार और मेरे लाल, बस एक बार जी भर कर दूध पिलाऊंगी, माखन मांगेगा तो माखन भी दूंगी। फिर लाल को दूर खड़ा कर दिया। अब लाल को दूर से बुला रही है, आजा आजा मेरे कल्लू, आजा हम चलेंगे, पनघट पर जाएंगे, आजा आजा। अरे 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 कहाँ गया? अरे अरे, आज हमारा कल्लू मैया की तरफ नहीं आया, आज हमारा कल्लू कहाँ चला गया? घर की देहरी की ओर भाग रहा है। सोच रहा है जब से जन्म हुआ है इसी घर के आंगन में अपने घुटनों के बल चल चल कर थक गया और मैया अब आज भी आंगन में चला रही है। अब तो घर से बाहर जाकर मैं गोकुल गांव को देखना चाहता हूँ, इसलिए घर की देहरी की ओर भाग गए। और जैसे हमारे कल्लू घर की देहरी की ओर भागे, देहरी घर की ऊंची थी, कल्लू देहरी पर चढ़ने लगे तो पेट के बल वहां लटक गए। ना तो घर का आंगन पकड़ में आ रहा है और ना ही गोकुल गांव की गली पकड़ में आ रही है। अब पेट के बल लटके हुए वहां पर माँ माँ करके बुला रहे। मैया कहती, हाँ अब जा अपनी मैया को छोड़कर, मैं भी नहीं आती, लटका रहे वहां पर। और फिर वो पुकारे, माँ माँ माँ। मैया को लगा अब मन द्रवित होता है, अपने जिगर का टुकड़ा है ना, आज तुम्हारी मैया तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आएगी, वहीं पर लटके रहो। मैया को छोड़कर जाओगे, पता है मैया का तुम्हारे बिना और कोई सहारा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और वो बेचारे मामा करके पुकार रहे हैं। और इधर प्रभु जब देहरी पर लटके रह गए तो वहां आकाश मार्ग में चंद्रदेव आ गए और कहने लगे, प्रभु कहाँ गया आपका वो बल?
जिस बल के द्वारा आपने मत्स्य अवतार धारण किया था और सारे जल को थाह लिया था, आज उसी बल को प्रकट करो और देहरी को लांघ जाओ। और इतने में वहां पर सूर्यदेव आ गए। कहने लगे, प्रभु आप देहरी पर ही अटक गए। अरे संसार सागर को पार उतारने गए थे, खुद अटक जाओगे तो पार कैसे करोगे? अरे प्रभु बल प्रकट करो। और इधर क्या हुआ, जल देवता आ गए। कहने लगे, प्रभु कहाँ गया आपका वह बल, जिस बल के द्वारा आपने नृषि रूप धारण किया था और हिरण्यकशिपु के पेट को चीर कर रख दिया था और अपने भक्त प्रहलाद के लिए कृपा निधान बन गए थे। प्रभु उसी बल को प्रकट कीजिए। एक एक देवता अपना सुझाव दे रहा है और इधर हमारे बाल प्रभु ने तिरछी चितवन से उनको देखा और कहा, लीला मैं कर रहा हूँ या तुम? मैं करने आया हूँ तो मेरी लीला का आनंद लो, जो कर रहा हूँ करने दो। सारे देवता मौन हो गए और प्रभु अपनी लीला बिखेरने लग गए और मामा करके पुकार रहे। मैया का हृदय द्रवित हुआ और अपने लाल को वहां से उठाया। मैया भावना समझ गई, अब ये बाहर जाना चाहता है। तो मैया जिसने आज अपने कान्हा के पाँव में सुंदर सुंदर पैजनियां पहनाई हुई है, जिसमें असंख्य घुंघरू झुनझुनाते हैं, और आज मैया ने जैसे ही कान्हा को गोकुल गांव की गली में खड़ा किया, सारी गोपांगनाओं ने जब कान्हा की पैजनिया की ध्वनि को कर्ण गोचर किया, वो भी अपने गृह कार्य को तिलांजलि दे बाहर आ गई। और नंद बाबा ने जब यह देखा, अरे अरे ये क्या, इसको बाहर ले आई। यशोदा जी ने कहा, चलना सीख गया है, आपके सामने चलकर भी दिखाएगा। और आज सारे इतने प्रसन्न हैं, आज कल्लू गोकुल गांव की धरा को पावन करने के लिए अपने घर के आंगन से बाहर आ गए हैं। छनन 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 हुई नंदगांव में जब से बाजी पैजनिया कान्हा के पाँव में। और आज कान्हा की छनछनाहट गोकुल समाज को कितना हर्षित कर रही है। आइए एक भजन के द्वारा हम श्रवण करते हैं। कान्हा के पाँव पे जनिया बाजे छन छन छन, छनन छनन छन, छनन छनन छन 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 छन। सुन के धुन पैंजनिया की हर्षित है देखो झन झन, छनन छनन छन, छनन छनन छन 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 छन। गोकुल में सखी धूम मची है, कान्हा के पाँव पे जनिया जची है, कान्हा के पाँव पे जनिया जची है। कान्हा की पैंजनिया ने मोह लिया है सबका मन, छनन छनन छन, छनन छनन छन 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 छन। कर कान्हा चले हैं, यशोदा के पलकों में ये पले हैं, यशोदा के पलकों में ये पले हैं। हाँ ठुमक ठुमक कर कान्हा चले हैं, यशोदा के पलकों में ये पले हैं, यशोदा के पलकों में ये पले हैं। देखे ऐसी सुंदर लीला झूम उठे ये धरती गगन, छनन छनन छन, छनन छनन छन 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 छन, छनन छनन छन 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 छन, छनन छनन छन 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 छन, छनन
चलन चन चलन चलन चन 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 चन